नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको वैभव लक्ष्मी की कथा सुनाएंगे। सुनिए, वैभव लक्ष्मी की कथा। एक गांव में शीला और उसके पति रहते थे, जो अपनी गृहस्थी का ध्यान रखते थे। शीला धार्मिक प्रकृति की महिला थी, जो माँ लक्ष्मी की भक्त थी। वह प्रतिदिन मंदिर जाती थी और पति पत्नी कभी किसी की भी बुराई नहीं करते थे। वे अपने काम से संतुष्ट थे और सुखी जीवन जीते थे। उनका आदर्श जीवन देखकर गांव के लोग उन्हें सहराते थे। वह भजन कीर्तन में भी भाग लेते थे, जो उनके संपूर्ण समर्थन की प्राप्त करता था। लेकिन कुछ समय बाद शीला के पति बुरे लोगों के संग में बैठने लगे। उनकी संगत बिगड़ने लगी और वह धन की लालसा में अपने सुखी जीवन को भूल गए। उन्हें धनवान बनने का ख्वाब ने धरती पर चले आने वाले कई संकटों में डाल दिया। शराब और जुआ उनके जीवन को अवरुद्ध कर दिया। शीला अपने पति के बदले की चिंता में दुखी रहने लगी और अब उनका मन पूजा पाठ में नहीं लगता था। धीरे धीरे उन्होंने मंदिर जाना भी कम कर दिया और घर में ही भगवान की पूजा करने लगी। एक दिन दोपहर के समय एक बूढ़ी महिला शीला के घर आई। उसने दरवाजा खटखटाया और जब शीला ने खोला तो उसे एक अलौकिक तेज वाली बूढ़ी महिला दिखाई दी। मां स्वरूप बूढ़ी औरत ने शीला से पूछा, क्या तुम मुझे पहचानती हो? शीला को कुछ समझ में नहीं आया और तब बूढ़ी औरत ने कहा, मैं तुम्हें धीरे धीरे देखने आई हूँ। शीला ने बूढ़ी औरत को अपने घर में आने के लिए आदरपूर्वक बुलाया और उसे अपने साथ बैठने का आग्रह किया। जब उन्होंने बूढ़ी औरत की चादर फैलाई तो उसने उसके चेहरे पर आशीर्वाद में आभा देखी। तब उसने अनुभव किया कि यह बूढ़ी महिला न केवल एक साधारण महिला है, बल्कि वह कुछ अधिक है। बूढ़ी महिला ने शीला को साथ बैठा और कहा, बेटी, सुख और दुख धूप और छांव की तरह होते हैं। तुम्हें धैर्य बनाए रखना चाहिए। फिर वह उससे उसकी परेशानियों के बारे में पूछने लगी। शीला ने अपनी समस्याओं का वर्णन किया और बूढ़ी महिला ने उसे साधुता से संभाला। उसने कहा, बेटी, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्मों का परिणाम भुगतना होता है। तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। शीला ने पूछा, व्रत कैसे करते हैं? बूढ़ी महिला ने वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि समझाई और बताया कि यह व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर इतना खुश हुई कि उसने आंख बंद करके इस व्रत का संकल्प ले लिया। लेकिन जैसे ही आंखें खोली, उसे माँ जी नजर नहीं आई। शीला समझ गई कि हो ना हो वो साक्षात माँ लक्ष्मी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई गई विधि के पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी ने धन लक्ष्मी स्वरूप को छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी। वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो।
हमारा सबका कल्याण करो, जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे हुए गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। बोलो वैभव लक्ष्मी